हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित पवन दूधिका की व्याख्या देखेंगे। बहुत ही लाजवाब व्याख्या में एक एक शब्द का एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करूंगा फ्रेंड्स। बस आप केवल अपनी नज़र गड़ाए होकर के ध्यान से बगुले की तरह ध्यान रख कर के हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि अब आपका पूरा परीक्षा तक हमारा साथ रहेगा। तो यदि आप चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, जिस किसी विषय का भी तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 12 का, मेरे चैनल से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। एक एक विषय का मैं बहुत ही मनोरंजन तरीके से आप लोगों के दिमाग में बैठाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अवश्य करिएगा। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातःवहली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातःवहली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प संगंध को ले, प्रातःवहली सुपवन इसी काल वातायनों से। चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है बैठी खिन्ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण, इसका मैं थोड़ा प्रसंग बता देता हूँ ताकि आप लोग जब प्रसंग जान जाएंगे तो थोड़ा आपके दिमाग में ये प्रसंग को बैठाने से ज़्यादा मदद मिलेगा कि ताकि व्याख्या समझ में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और श्री राधिका जी को छोड़ करके, और राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतना अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं कि वह अपने घर में ही चुपचाप एकदम शांति की मुद्रा बनाए हुए बैठी हैं और उनके विरह में रो रही हैं। तभी क्या होता है कि उनके खिड़कियों से पवन गुजरता है। तो जब श्री राधिका जी जब किसी को नहीं पाती हैं, किसी को अपना दुख दर्द बताने के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं पाती है, किसी भी स्त्री को नहीं पाती हैं, तो वह अपना दुख दर्द उस हवा से बताते हुए कहती हैं, वो बता रही हैं। और उसी का वर्णन श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक वर्णन उसका कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखा है। तो बैठी खिन्ना, बैठी माने बैठी हैं, खिन्ना माने दुखी, एक दिवस, एक माने एक, दिवस माने दिन, वे गेह में, गेह मतलब घर में थी अकेली माने अकेली। यानी श्री राधिका जी एक दिन दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू, आके आंसू माने आंसू आ रहे थे, दृग माने आँखों से, युगल माने दोनों, युगल माने होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दोनों कह सकते हो। तो उनके दोनों आँखों से आंसू निकल रहे थे
और मैं थे धरा को भिगोते, जिससे वह जो आंसू निकल रहे थे वह पृथ्वी को, धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। यानी एक दिन श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हो करके अपने घर में अकेली बैठी थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू इस प्रकार से निकल रहे थे कि वो जैसे धरती को भिगो रहे हों। लिखा है ये थे धरा को भिगोते, यानी वो इस प्रकार आंसू निकल रहे थे कि ऐसा लगता है कि धरती को वो भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे तब तक आई धीरे तब तक धीरे से इस सदन माने घर में एक हवा यानी पवन, पुष्प सदगंध, पुष्प माने फूलों के, सदगंध माने सुगंध को लेकर के, फूलों के सुगंध को लेकर के हवा उनके घर में प्रवेश करती है, यानी जो पवन है वो प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन, कैसी हवा? प्रातः वाली, सुबह की ठंडी हवा, सुपवन माने सुंदर हवा, सुबह की, प्रातः की सुपवन यानी सुंदर हवा, इसी काल इसी क्षण वातायनों से, वातायनों माने खिड़कियों से, तभी पवन अपने फूलों के सदगंध को, फूलों के सुगंध को लेकर के इस मतलब श्री राधिका जी के घर में खिड़की के रास्ते से सुंदर हवा, सुबह की ठंडी ठंडी हवा उनके घर में, उनके कमरे में, उनके भवन में प्रवेश करती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पहला व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला बढ़ते हैं दूसरे व्याख्या की ओर। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे भोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कल सुती हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कल सुती हुई काल की क्रूरता से। देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं फ्रेंड्स। संतापों को विपुल, संतापों माने दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को, विपुल माने और ज़्यादा, बढ़ता देख के दुखिता माने दुखी हो गई, यानी अपने पीड़ा को और ज़्यादा और अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके श्रीमती राधिका जी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और धीरे बोली सदुख, और धीरे से सदुख माने दुख के साथ, धीरे से दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका, यानी उससे मतलब पवन से श्रीमती राधिका जी ने बोलती हैं, बड़े ही दुख के साथ श्रीमती राधिका उससे माने किससे? पवन से कहती हैं। क्या कहती हैं? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी, हे सुंदर प्रातः की पवन, हे सुंदर सुबह सुबह की हवा पवन, तू मुझे क्यों इतना सताती है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी कलुषित माने मुरझाई हुई है, दुखी हुई है, या मुसीबत की मारी हुई है? कलुषित माने होता है मुसीबत की मारी हुई या मुरझाई हुई, काल की माने समय की, क्रूरता से माने निर्दयता से, क्रूरता से, कठोरता से। क्या हे पवन, हे सुबह की ठंडी ठंडी पवन, क्यों तू मुझे सता रही है? क्या तू भी इस समय की कठोरता से मारी हुई है, सताई हुई है? क्या तू भी समय की कठोरता से सताई हुई तो नहीं है? ऐसी बातें श्री राधिका जी उस पवन से कह रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि सेकंड वाला व्याख्या भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम अगला व्याख्या देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा,
मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इस लाइन में इस पद्यांश में श्री राधिका रानी जी पवन को भगवान श्री कृष्ण का हुलिया बता रही हैं कि जब तू जाएगा तो कैसे भगवान श्री कृष्ण को पहचानेगा, उसको कैसे, जब मेरा संदेशा कैसे कहेगा, उसको कैसे पहचानेगा कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए श्री राधिका जी इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के हुलिया बता रही हैं कि कैसे हैं। तो बता रही हैं, क्या कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे यानी मेरे प्यारे मेरे दुलारे भगवान श्री कृष्ण नव जलद से, नव माने नए, जलद माने बादल, नए बादल के से माने समान। इसमें उपमा अलंकार है फ्रेंड्स, से आ गया है, सी सा से सम सरिस लगा रहता है तो जान जाइए उसमें उपमा अलंकार है। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण है ना, वो कैसे हैं, वो बादल के समान हैं। और कैसे हैं, कंज से, कंज माने कमल, कमल के समान नेत्र वाले, यानी उनका जो नेत्र है, आँख है, वह कमल के समान कोमल है। हे पवन तू सुन, मेरे प्यारे भगवान जो श्री कृष्ण है ना, वो बादल के समान और कमल के समान कोमल नेत्र वाले हैं। वो क्या किए हैं, जाके आए न मधुबन से, जाके आए यानी जब से, जाके आए न मधुबन से, वो जब से वहाँ गए हैं, मथुरा गए हैं, तब से वहाँ से वापस नहीं लौटे हैं। जाके आए ना माने वापस नहीं आए हैं, मधुबन माने मथुरा से, यानी जब से वह मथुरा गए हैं तब से वह वहाँ से वापस नहीं लौटे हैं। और न भेजा संदेशा, और हे पवन और मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजे हैं। अब मैं पवन क्या करूं। ये श्री राधिका पवन से कह रही हैं कि जब से वह मधुबन गए हैं, जब से वह मथुरा गए हैं, तब से वह लौट करके नहीं आए हैं और ना ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजे हैं। मैं रो रो के प्रिय प्रिया से बावरी हो रही हूँ। श्री राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, मैं रो रो के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में पगला रही हूँ। बावली माने पगला रही हूँ, एकदम पागल सी हो गई हूँ, मेरी जो बुद्धि है एकदम पागल जैसी हो गई है। जाके मेरी सब दुख कथा, इसलिए हे पवन जाके यानी जा करके मेरी सब दुख कथा, यानी मेरे जितने दुख की कहानी है, दुख की सारी परेशानी है, सारी कहानी है, मेरे दुख का जो कारण है, उस श्याम को तू सुना दे। यानी तू जा करके भगवान श्री कृष्ण को मेरी जो दुख दर्द है, ये मेरी जो पीड़ा है, जा करके भगवान श्री कृष्ण से तू सुना देना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपसे फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। और जान लीजिए मेरे चैनल से जुड़ करके कक्षा 12 की तैयारी, समस्त विषयों की तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से कराता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत ही आपके पास जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरे वीडियो से, चैनल से पढ़ करके अपने तैयारी को, चाहे वह हिंदी विषय हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, अपने तैयारी को धार दे सकते हैं फ्रेंड्स। बस एक बार भरोसा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल से तैयारी करिए। मैं वादा करता हूँ आपको किसी भी विषय में समस्या नहीं होने दूँगा। तो चलिए अब मैं अपने बारी को ही विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।